तो बेल्टॉन की आंसर की आ चुकी है, तो सभी लोगों के लिए अच्छी बातें हो सकती है। तो अपना अपना जा कर के चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल पूरा प्रोसेस जो है हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि अपने क्रोम ब्राउज़र पे चले जाइएगा। क्रोम ब्राउज़र पे जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे टाइप कर देना है बेल्टॉन। बेल्टॉन जब आप टाइप करेंगे तो सबसे फर्स्ट जो वेबसाइट है, आप इसके बेल्टॉन पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो नीचे में देखिएगा एक लिंक आपको मिल जाएगा। सबसे ऊपर में जो न्यूज़ दिखा रहा है ना, न्यूज़ वाला, तो आपको यहाँ पर आना, जैसे ऑब्जेक्शन लाइव लिंक ऑफ BSEDCDO, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने देखिए यहाँ पर एक लिंक आ गया है। तो ब्लू लाइन से जो आप लिंक देख रहे हैं ना, इस लिंक पर आप क्लिक कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि बेल्टॉन पे क्लिक करिएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, वो खुलेगा नहीं, एरर लिखेगा। तो आप वहाँ पे रन करिएगा ना, हार्मफुल भी ऑप्शन देगा तो रन करिएगा तो खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मांगेगा, आपसे यूज़र ID और पासवर्ड मांगेगा। तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर अपना जो भी यूज़र ID है दे दीजिएगा। जैसे मेरे पास मानते हैं कि यूज़र ID है और यहाँ पर मेरा एक पासवर्ड है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया। अब क्या करना है आपको, अब अगर हाँ एक चीज़ और, अगर मान लेते हैं ऐसा है कि कभी कभी आप जब यहाँ पे लॉगिन करेंगे ना पीछे वाला से, तो हो सकता है आपको नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन भी दे सकता है। तो आप नया पासवर्ड बना लीजिएगा या फॉरवर्ड कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे जो कैप्चा देख रहे हैं ना 3391 करके, तो इसी तरह से आपका भी कैप्चा कुछ न कुछ मिलेगा, तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, जैसे 339112। इसके बाद अब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अगर आपका पासवर्ड गलत रहेगा या फिर कह रहा है ऑलरेडी लॉग्ड है ना, तो यहाँ पर मैंने जो है पहले से खोल रखा है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि पहले से आपका खुला हुआ है। तो जस्ट लाइक आपको यहाँ पर इसी टाइप से कर देना है। अब हम आ जाते हैं कहीं पर खुला हुआ है तो देख लेते हैं, खुला हुआ नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि एक बार हम फिर से यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया और पासवर्ड हो सकता है कि मेरा यहाँ पे गलत पासवर्ड है, ठीक है। पासवर्ड हम यहाँ पे फिर से टाइप करेंगे। पासवर्ड हम यहाँ से फिर से टाइप किए हैं और कैप्चा को डाल दे रहे हैं 694311 और लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अगर ये सही रहेगा तो आपका इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। अब इस प्रकार से खुल के आएगा तो आप यहाँ हम देख रहे हैं कि जहाँ पे एक लॉगआउट का ऑप्शन देख रहे हैं, प्रिंट और लॉगआउट है ना, प्रिंट और लॉगआउट के नीचे जो है 3-4 गो आपका लाइन बना हुआ है, जहाँ से आप हर बार आप एडमी कार्ड डाउनलोड भी किए थे वहाँ से। तो 3 डॉट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ 3 ऑप्शन दिया। एक एप्लीकेंट का डिटेल्स जो आपका टोटल देख सकते हैं जो पहला है, दूसरा है कैंडिडेट का रिस्पांस यानी अपना मार्क्स वगैरह अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो आप बीच वाला पे चले जाइएगा। और अगर लगता है कि मार्क्स के बीच में अगर किसी प्रकार का जो है कि कोई ऑब्जेक्शन है, ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने सही बनाया और इसका आंसर जो है गलत दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट यही चीज़ है, या आप अपना समझ लीजिएगा कि मान लेते हैं कि अगर आपका नंबर अगर 40 या 45 या 50 प्लस है, तो आपको यहाँ पे नहीं लगता कि ऑब्जेक्शन करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन का आपको 200 रुपया लगेंगे। तो ये आप देख लीजिएगा कि मतलब आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑब्जेक्शन करने का जो टाइम है वो आपका 4 तारीख तक है, यानी 4 तारीख तक जो है अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत है तो आप वहाँ पे मैसेज करेंगे, वो ठीक कर दिया जाएगा। तो आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देख लीजिएगा। तो हम फिलहाल बीच वाला पे क्लिक करें, कैंडिडेट रिस्पॉन्स पर। जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे आप भी कीजिएगा, दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे जैसे ही है तो देखिए लिखा हुआ है टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर असेसमेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर इंग्लिश टाइपिंग 14 से लेकर के 27 जनवरी 2025 तक का है, ठीक है। आपको इतना तक दिया है इंग्लिश टाइपिंग के लिए। तो हम यहाँ पे फिलहाल क्लिक हेयर जो लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है आपको सारे प्रोसेस यहाँ पे दे देगा। जैसे मान लेते हैं कि आपका पार्टिसिपेंट ID है, आपका जो नाम है, ठीक है। इसके बाद टेस्ट सेंटर का जो नाम है वो आपको दिखाएगा, आपने टेस्ट कब दिया था, एग्ज़ाम कब दी थी वो दिखाएगा, टाइम क्या था, और जो आपका मार्क्स है और वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। जो और क्या आपने भरा था हिंदी से या इंग्लिश से, वो सब आपका दिखेगा। अब यहाँ पे नीचे में जो है कि ये आपका मैंने क्वेश्चन आ गया है। अब ये क्वेश्चन आ गया तो इसमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या है वो बता रहा, और साथ ही में जो है कि इस तरफ आपका रिजल्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो हमने जो भी क्वेश्चन का एग्ज़ाम दिया था, हमने आपको लगभग 40 से 35 40 क्वेश्चन टच किया था, जिसमें हमने
आपको वीडियो भी बनाई थी, कितने क्वेश्चन हमने टच किया है जो लगभग आपका जो हमने सही बताया था। तो यहाँ पे टोटल हमारे जो मार्क्स ऐसे है यहाँ पे 43 दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे गलत बता रहा है कि पहला मार्क्स 0 है, सेकेंड का मार्क्स हमारा 1 है। तो जो वहाँ आप पर देख सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जैसे आंसर कितना है 4 नंबर यहाँ पे। तो देखिए मेरा दूसरा ऑप्शन जो चूज हमने किया 4 नंबर, तो यहाँ पे 1 मार्क्स हमको दिख गया। इसी तरीक़ों से यहाँ जहाँ पे आपको मार्क्स मिला है मार्क्स है, और जहाँ पे नहीं मिला है वो 0 है। देखिए तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन जो था, यहाँ पे जहाँ पे मिस्टेक हुई है, जो क्वेश्चन टच हमने नहीं किया है या फिर हमने जो गलत कर दिया है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही। इस तरफ जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, जो ग्रीन लगा हुआ है, ये आपको बता रहा है कि क्वेश्चन है सही आंसर कौन है। और जो इस राइट साइड इस तरफ आएंगे ना, तो ये बता रहा है कि कौन सा सही है। जिसमें मार्क्स आपका 1 है वो सही है, जिसमें 0 है वो गलत है। तो इस प्रकार से आपका टोटल क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन सी क्वेश्चन आपकी गलत हुई या क्या हुई। और हमने जीमास के बारे में भी आप लोग को चर्चा किया था कि जीमास क्या है और ये जीमेल से संबंध लगा, तो हमने इसको टिक आउट किया था, ठीक है। तो लगभग चीज़ें जो है हमने यहाँ पे जो टाइप किया वो लगभग आपका सही था कि किधर से क्या होता नहीं होता। तो इसका भी वीडियो देखिए, हमारा क्वेश्चन है और हमने जो वीडियो बनाया तो वो सारी चीज़ आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जूम वाला भी हमने गलत किया था, तो हम बताए थे, देखिए इसका गलत होगा 14 का, देखिए यहाँ पर गलत है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको लास्ट में जल्दीबाजी में किया था, तो सारे क्वेश्चंस को हमने बताया था। तो आप भी इस तरीक़ों से जाकर चेक कीजिए और एक बार हमें ना बताइए, ठीक है, कि आपको कैसा क्या रहा और उसका क्या परफॉर्मेंस रहा। तो इस प्रकार से आप हमें ज़रूर एक बार हिंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। और बाकी आप नेक्स्ट जो क्लासेस करना चाहें, अगर आप CCC का आगे करना चाहें, ओ लेवल का करना चाहें, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा आने वाला समय में आपका 2 से 4 महीना में हो सकता है कि कुछ टॉपिक जो है ऑनलाइन बिल्कुल फ्री चलने वाली है। तो आप रेगुलर अगर अपडेट में रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। चलिए, और टाइपिंग किस प्रकार से की जा रही है, टाइपिंग का भी जो है कि रेगुलर बिल्कुल डाला जा रहा है। तो ये फिलहाल आंसर की है, इसके बाद आपका रिजल्ट तैयार होगा टाइपिंग के बेसिस पे कि किस तरह से किनका टाइपिंग है। फिलहाल के लिए आप लोग अपना रिजल्ट को चेक कर लीजिए और हमें ज़रूर से बता दीजिए।